वेलकम बैक स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पर हर हर महादेव सभी को। पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सारे रूल्स एंड उन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है ये भी सीख लिया था। आगे देखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन पढ़िए। ही सेड दे डू नॉट नो द एड्रेस। अब इसमें क्या करना है बच्चे, आपको सबसे पहले आपको वो 5 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं जो चेंज होते हैं। मार्क करिए। नंबर 1 सेट, नंबर 2 इन्वर्टेड कॉमा हटता है, नंबर 3 आपका सब्जेक्ट, नंबर 4 सेंटेंस एंड नंबर 5 इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि 5 पॉइंट्स होते हैं, उनमें से 3-4 आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 से 6 मिले। ठीक है, 5 से 6 हो ऐसा नहीं हो सकता, ये आपको मैंने बता दिया था पहले ही। देखिए ही सैड है, चेंज किया होगा सैड, पहले ही का ही आप लिख लीजिए। अब देखिए इसमें हमने सैड चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सैड के साथ टू नहीं है। मैंने आपको बताया था जब सैड के साथ टू होगा तभी सैड को चेंज कराएंगे। सैड के साथ टू नहीं होगा तो इसको चेंज नहीं करेंगे, तो सैड ऐसा ही आ जाएगा। नंबर 2 पॉइंट देखिए, इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगेगा? दैट लगेगा, लगा दिया। अब नंबर 3 पॉइंट देखिए, दे। मैंने आपको कौन कौन से बताए थे बच्चे कि ये चेंज होते हैं, आई, वी एंड यू, यही बताए थे। ये 3 बताए थे कि ये 3 तो चेंज होते हैं, इनके अलावा अगर आपको कोई भी मिलता है वो चेंज नहीं होता। तो देखिए दे है, दे चेंज नहीं होगा, दे का दे ही। डू नॉट, डू किस में बदलवाया था मैंने? डिड में, लिख दीजिए डिड। नॉट का नॉट आ जाएगा, नो का नो, ये तो हमने चेंज करवाए नहीं थे। और जैसा है आपका द एड्रेस वैसा ही आ जाएगा। इस 4 पॉइंट से इसमें चेंज होने वाले 4 पॉइंट को हम चेंज करा चुके हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, नंबर 1 एग्जांपल आपका क्लियर हो गया। नंबर 2 एग्जांपल देखिए, ही सेड माला हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। इसमें भी आपको ऐसे करना है, पहले पॉइंट्स को मार्क करिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसमें भी आपको 4 पॉइंट ही मिले, जैसे मैंने मार्क किए हुए हैं आपको ऐसे ही मार्क कर लेने हैं। ठीक है, चेंज करिए। ही चेंज नहीं होगा, ही का ही आएगा। सेट, देखिए फिर से सेट चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें टू नहीं था, सेट का सेट ही आ गया। इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगेगा बच्चे? दैट। फिर लगेगा इसमें, देखो माला एक नेम है, नेम कभी चेंज नहीं होता। अगर नेम है तो जस्ट नेम ही आता है, जैसा होता है वही लिख देते हैं। माला है, माला को लिख दीजिए। हैज किस में चेंज हो जाएगा? हेड में, और जो नॉट है वो नॉट लग जाएगा। इसके बाद कुछ चेंज होना ही नहीं है। ठीक है, तो जैसा है आप वैसा ही लिख दीजिए, प्लेड क्रिकेट। ठीक है, नंबर 3 एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेड टू राम। अब देखिए पहले लिखिए, मोहन का मोहन हो जाएगा। अब देखिए जो आपका सेट टू था ये किस में बदल गया? टोल्ड में। क्यों बदल गया? क्योंकि सेट के साथ आपको टू मिला है ना। टोल्ड राम, 1 पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगेगा? दैट लगेगा। फिर से नेम है राकेश, तो ये चेंज नहीं होगा, राकेश का राकेश। फिर देखिए टीच कौन सी वर्ब है? फर्स्ट वर्ब है। फर्स्ट वर्ब को मैंने आपको बताया था किस में बदल देते हैं बच्चे? सेकंड वर्ब में। लगा दीजिए, लगा दिया। फिर क्या बचा आपका? इंग्लिश, जैसा है वही लिख दीजिए। देखिए मैंने आपको जैसे पॉइंट वाइज कराया है बच्चे, ऐसे ही करना, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन से पॉइंट बदलते हैं कौन से नहीं चेंज होते हैं। नो 4 नंबर देखिए, ही सेड टू मी व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। अब आपको इसका फॉर्मेशन दिख रहा होगा बच्चे। सेट टू को मैंने आस्क किया, आप बोल रहे होंगे मैम सेट टू तो यहाँ आस्क में है, दैट तो लगा ही नहीं। आपने तो सारे रूल्स पिछले गलत पढ़ाए हैं, इसमें तो अप्लाई ही नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चे, ये इंट्रोगेटिव वाला है जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रूल आपको चाहिए, जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। देखिए रूल नंबर 1, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था? सेट हो तो सेट चेंज नहीं होता है, सेट के साथ टू हो तो चेंज होता है। यहाँ आपको याद रखना है, चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो, दोनों ही आस्क में चेंज होगा। नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 2 पॉइंट, इसमें देखिए जो इंट्रोगेटिव होते हैं बच्चे वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 WH वर्ड वाला, नंबर 2 यस नो वाला। जो आपका 4 एग्जाम्पल है वो WH वाला है, एंड जो 5 एग्जाम्पल है वो आपका यस नो वाला है। दिख रहा है आपको? दोनों मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके रखे हुए हैं।
देखिए WH वर्ड वाला दिखेगा तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, वही WH वर्ड लगाएंगे जो आपके डायरेक्ट में आपको मिलेगा। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए 5 वाला एग्जांपल है, जैसे कि ये यस नो वाला है, तो जब यस नो वाला आ जाता है बच्चे तो क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर, क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट्स आपके। नंबर 3 पॉइंट देखिए, इफ वेदर WH वर्ड से जोड़ने के बाद ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव की फॉर्म में लिखा जाएगा। कैसे फॉर्म में लिखा जाएगा, असर्टिव। देखिए जब भी हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव के बाद हमेशा पहले वर्ब होती है। देखिए WH में हमें वर्ब है कि नहीं, ऐसे ही डिड वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, उसी से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बच्चे इनडायरेक्ट बनाते हुए हम वर्ब नहीं उस सब्जेक्ट से लिखते हैं, तो वो सब्जेक्ट से जब लिखते हैं तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि आपको कैसे लिखना है, असर्टिव की फॉर्म में। क्लियर हुए, तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, कोई डाउट रहा, ठीक है नहीं ना। अब देखिए 4, अब 4 बनाइए। पहले आपको क्या करना है, मार्क करने हैं, जैसे मैंने मार्क किए हैं वैसे आपको करके रखने हैं, ठीक है। ही चेंज नहीं होता, ही का ही। सेट 2 को मैंने बताया किसमें, आस्क्ड में, आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा मैंने बताया यहाँ पर ये कौन सा वाला है, WH वर्ड वाला, तो किससे जुड़ेगा, WH वर्ड से ही जुड़ेगा। वर्ड लिखा है वही वर्ड लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि हम डायरेक्ट उसके बाद वर्ब नहीं लगा सकते, क्या लेंगे, सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। मैंने आपको बताया था आई वी यू, ये 3 कहते हैं हम बदलेंगे, है ना। और यू क्या कहता है, यू कहता है मैं बदलूंगा तो, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट से, किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, क्या है, मी। तो मी है, मी के अकॉर्डिंग ये क्या है, यू सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, आई, क्या होता है, आई। लगा दीजिए, लगाया। नेक्स्ट अब क्या आने इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है आपकी हैव। हैव किस में चेंज होती है, हेड में। किस में चेंज होगी बच्चे, हेड में। लगाया है और जैसा आपका है वैसा कर दीजिए टू। देखिए यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको शॉर्ट रूल्स दिए हैं, जैसे कि हैव हेड में चेंज हो जाता है, पर आपको इतना तो पता है ना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है। इसलिए मैं कह देती हूँ बच्चे, इसके बाद जैसा फॉर्मेशन है वो उतार दीजिए। पर अगर फॉर्म चेंज है और आपको पता है कि हेड के साथ थर्ड ही आता है, तो आप थर्ड फॉर्म ही यूज करना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 वाला एग्जांपल, ही सेड टू मी डिड यू नॉट अप्लाई ब्रेक। तो क्या करना है, पहले पॉइंट मार्क कीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। देखिए ही का ही, सेड टू मैंने बताया था आस्क्ड में, मी। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यस नो वाला है, तो इसको किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ दिया। फिर यहाँ तो पहले वर्ब थी, डिड था, तो डिड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर यू है, यू क्या कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट से चेंज होऊंगा, तो ऑब्जेक्ट से चेंज कीजिए मी, और मी का क्या हो जाता है, आई। ये याद रखना, मैं आई क्यों कर रही हूँ बच्चे, क्योंकि ये जो यू है सब्जेक्ट की पोजीशन पे, ये जिस पोजीशन पे होते हैं उसी पोजीशन पर जिसको ऑब्जेक्ट होगा उसी को उसी वहां पर लाकर उसी पोजीशन में रखना पड़ता है। कैसे, अगर आप फर्स्ट रैंक पर हो, है ना, फर्स्ट रैंक पे, मैं आपको थर्ड रैंक पे रख दूं तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये जिस रैंक पर है, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लगेगा, या सब्जेक्ट की फॉर्म में है तो सब्जेक्ट की फॉर्म में ही लगेगा। जैसे यू सब्जेक्ट की जगह बैठा है, ये कह रहा है मैं सब्जेक्ट हूं ना भाई, तो ये कह रहा है तो मैं भी सब्जेक्ट बन जाऊंगा, तो मी का सब्जेक्ट कर दिया आई, क्या कर दिया, आई। समझ आया, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, डिड। डिड का मैंने क्या बताया था, हेड, हेड कर दीजिए। फिर नॉट लगा है तो लगाना है उसको। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि आपको वर्ब का याद रखना है। जैसे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है अप्लाई, लेकिन हेड के साथ तो बच्चे थर्ड फॉर्म आती है ना, तो हेड के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, अप्लाइड। फिर जो आपका बचा हुआ है वो एज एट उतार दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया, फर्स्ट वहां से कराया था, सेकंड आपका ये रूल हो गया, ठीक है। आगे जो रूल मैंने पिछले वीडियो में आपको दे रखे थे उसके बाद ये रूल्स हो गए हैं। आगे भी काफी सारे रूल्स को मैं देखना है। देखिए बच्चे, थोड़े जब सेंटेंस चेंज होगा तो वहां पर हल्का सा चेंजेस आएगा, पर वो जो रूल कल कराए थे वो मेन रूल हैं।
उनको तो याद रखना ही रखना है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जैसे आता जाएगा मैं हल्का हल्का रूल्स आपको चेंज कराती जाऊंगी, क्योंकि मैं एकदम आपको रूल्स दे देती ना तो आपको बहुत हैवी हो जाता रूल्स, फिर वो उनको याद नहीं हो पाता आपको। इसलिए मैंने ब्रेक कर करके हर एक वीडियो का पार्ट्स आपको मेरा देखना है। जितने भी इस टॉपिक के पार्ट्स आते हैं आपको हर एक वीडियो देखनी, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, कोई एक डाउट नहीं बचेगा बच्चे। और आपके एग्जाम में तो 101% ये टॉपिक से बिल्कुल आपको पूरे मार्क्स ही मिल रहे हैं। अगर मेरी आपने सारे पार्ट्स देख लिए तो पार्ट्स मिस करेंगे, एग्जाम्पल मिस होगा, और वही एग्जाम्पल से अगर आ गया तो मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, सारे पार्ट्स देखें, तब आपके रूल्स सारे क्लियर होंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो यही रोकते हैं। हर हर महादेव सभी।